हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, एजे स्टडी के इस जो यूट्यूब चैनल है, इसमें अभी जो हम चर्चा की बात कर रहे हैं आप लोग के बीच, जो क्लास आपका चल रहा है 14 पार्ट स्टैटिक वाला जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, ये इसका है आपका जो इस वीडियो में हम तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। मतलब इससे पहले जो है 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आज हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, जो बहुलक निकालना है वो बहुलक वाले चैप्टर जो है काफ़ी डिटेल से मतलब हम इसमें कवर करेंगे। आज 14.2 वाला चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही बारीकी तरीके से कंप्लीट करेंगे, काफ़ी रोमांचक क्लास होगा आपका, हंसी मजाक के साथ जो है पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। एकदम धैर्यता बढ़ा करके देखना है फ्रेंड्स। और जैसा कि हम जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आपको हम करवा रहे हैं आपके इस यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे, तो आप क्लास 10th की पूरी कंप्लीट सिलेबस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहूँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरी सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो स्टैटिक वाले पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्लास में हम चलते हैं। क्लास को एंजॉय कीजिए। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो और एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो आपका कोई भी चैप्टर से संबंधित, कोई भी टॉपिक से संबंधित अगर पीडीएफ आपको लेना है, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको एजे स्टडी लाइव जो टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पर जो है जुड़ना है, ठीक है ना। तो आप वहां पर ऐड हो जाइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम वहां पर जो है आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, तो चलते हैं क्लास में। दोस्त निकाल लीजिए पेज नंबर 300, है ना, जिसमें हम एग्जाम्पल 5 को लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच। फार्मूला अगर हम बात करें बहुलक का, तो बहुलक इससे पिछले क्लास में हमने माध्य को निकालने के लिए पग विचलन विधि, डायरेक्ट विधि, ये सब को हमने सीखा था, ठीक है। आज हम लेकर के चलने वाले हैं आप लोग के साथ, जिसमें बहुलक की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा। बहुलक एक लाइन में तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुलक क्या लेकर चलेंगे आप लोग के बीच? बहुलक का क्लास आपको लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच, ठीक है जी। तो अगर हम बात करूं बहुलक के फार्मूला का, तो होता है क्या, L प्लस बताएंगे, जहां पर L क्या है वो कैसा आप आपस में बताएंगे। F1 माइनस में आपका हो जाएगा F0, और बटा में आपका होगा 2F1, और माइनस में आपका हो जाएगा F0, और माइनस में आपका F2, और इनटू में क्या होता है, तो इनटू में आपका हो जाता है H हो जाता है, ठीक है जी। कंप्लीट है ना, दिख रहा है आपको सभी को ठीक से ना? हाँ, वीडियो क्वालिटी ठीक दिख रहा है, बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, आगे लेकर के चलते। अगर हम बात करूँ यहाँ से, तो L जो होता है, जहाँ हम लिख रहे हैं, जहाँ L आपका होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपका होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपका होता है, ठीक है। एच की अगर हम बात करूं, तो ये होता है वर्ग अंतराल होता है। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे ये वर्ग अंतराल क्या है, ठीक है जी। वर्ग अंतराल क्या लेकर चल रहे हैं, ये आपका होता है वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। अगर हम बात करूं F1 की बात करूं आप लोग के बीच, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है ना। आ जाइए, अगर हम बात करूं F0 की बात करूं यहाँ से, तो F10 आपका होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बस एक क्वेश्चन आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। केवल आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा।
यदि आप एक क्वेश्चन ठीक से समझ लेते हैं आपका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, एकदम नजरों को गड़ाए रखें, मेरी बात को आप लोग अच्छे से सुने, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, F2 की बात कर लेते हैं तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की सीमा आपका होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक जो है बाद वाली बारंबारता। तो ये तो आपका हो गया फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। की सीखें बाबू? एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हम समझने का प्रयास करें कि निम्न सीमा क्या है। पहले सभी लोग लाइव तो आ जाएं अच्छे से, है ना, सभी लोग पहले अच्छे से लाइव तो आ जाएं। बहुत कम लोग लाइव जुड़े हुए हैं। एच आपका देखिए वर्गांतर होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। F1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बारंबारता होती है। 0 आपका बहुलक वर्ग की जो है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाला, ठीक है ना, और F2 आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता होती है। आइए ये पहले आप लोग एक बार अच्छे से देखें, नजरों से उतारे। एक क्वेश्चन बताएंगे पूरा कंप्लीट, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। केवल फार्मूला आप लोग ठीक से समझ लीजिए, कैसे हम सेट करते हैं चुटकी में। आइए देखने का प्रयास कर लेते हैं हम यहाँ पर। प्लीज 5 नंबर सर एग्जाम्पल बता दो ना एगो, तब तो पूरा परिवार की माप दिया है। इसी परिवार लिख देते हैं पूरा पूरी, क्या करें, परिवार माप। चलिए ये परिवार माप ही क्या वर्ग अंतराल आपका कहलाता है, ठीक है ना, जो कि देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से कितना 11 दिया है ना। ये आपका अंत है। परिवार की संख्या को कहते हैं बारंबारता, जिसको हम लिखते हैं FI से सूचित कर लेते हैं। तो ये आपका FI हो गया, ठीक है जी। चलिए 7, 8, 2, 2, 1, ये आपका हो गया। ये सर बता दूं, समझा दूं एक बार, बोलिए ना, एक बार समझा दूं हम आप लोगों को कि, ठीक है, क्या आपको एक बार हम समझा दूं ठीक से? बोलिए ना एक बार, बोलिए ना। ट्रिक है, ट्रिक चुटकी में आपका देखिए बनने वाला है, एकदम ध्यान दीजिए। चलिए जब आप लोग बोल ही दिए तो हमें समझाने में क्या लग रहा है, आइए सर समझा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ब्लू मार्कर से लिख लेते हैं कि नहीं। चलिए देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको लिखाया फार्मूला बहुलक बराबर हमने लिखाया L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0, और ये आपका F2 और गुना H, यही ना हमने लिखाया आपको। आइए सिंपल सा एक बार बोलिए, सर समझ गए कि? बोलिए एक बार प्रेम से बोलिए, बहुलक बाबा की जय। आइए देखिए, ये जो देखिए एकरा में सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा था, देखिए तो गौर से, सबसे अधिक आपको कौन दिख रहा? बस समझ गए आप की, तो सबसे अधिक दिख रहा है कौन सी? 8। तो 8 तकिया वाला घर क्या आप घेर दीजिए बउआ, समझ लो। 8 तकिया वाला जे ज्यादा दिखल कर ओकर घरवा के देंगे घेर, ज्यादा ना आपको दिख रहा है। जे ज्यादा आपको दिखे, जो ज्यादा आपको दिखे वो घरवा को दो घेर दल हो। एक मतलब की समझ, देखिए 3 से 5 के बीच आने वाली संख्या सबसे अधिक है ना। अब कहिएगा सर 2, सर ना, 5 से 7 2 ये झोंका आया है, 9 7 से 9 2 ये झोंका आया है। सबसे अधिक बार क्या आया? 3 4, सबसे मैक्सिमम बार 8 बार आया है। मेरा घेर दिए। अब देखिए चुटकी बजा दीजिए जड़ से। अब देखिए निंजा टेक्निक, 1 0 1 2 और 1 वाला L बन गए। बस सब खोज लिए, बोल दीजिए, बस हो गया, बन गया।
जहिया दिखले जादे वाला बहुलक में बारंबारता में सर, बारंबारता में जे जगह घेरिए 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ये वाला एल, ये वाला एल, बस समझ में आ गए लो बउआ, अलो न समझ में आबा, देखा तो लिखिए। तो यहाँ से लेकर के चल लेते हैं, चूंकि निम्न सीमा एल बराबर 3, बउआ F1 बराबर F0 बराबर 7, बउआ F1 बराबर 8, बउआ F2 बराबर 2, अब बउआ H बराबर की बोलबो, H बराबर की बोलबो, तो H बराबर बोलबो कि दोनों के अंतर वर्ग अंतराल, तो दुइये से न बढ़ रहा है, दुइये से न बढ़ रहा है। गुड इवनिंग माधुरी जी, गुड इवनिंग। आइए ना इधर चलते हैं, लेट का है आप लोग जुड़ते, एक तो हम में लेट से आते हैं आप लोग के बीच, ऊपर से आप भी लेट जुड़ते हैं, गंदी बात है। आइए देख लेते हैं, चूंकि एक में बैठा दे सर, लिख लीजिए भाई, ये है तो फार्मूला लिख दीजिए। एल का मान सर 3 F1 के मान सर की लिखेंगे सर 8 F0 का मान 7 2 गुने सर 8, माइनस में कितना सर 7, माइनस में सर 2, गुना में सर 2, आ जाइए 3, 8 में से था 1, 8 दूनी के 16, 7 2 9, 8 दूनी के 16, 7 2 9, गुना 2, 3 प्लस 1, बोलिए कितने, 9 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर, बोलिए ना 7 न बचेगा, हाँ बटा में 7 कर दी, गुना 2 3, 2 बटा 7, तो पहले 7 से दे दीजिए भागा लमसम में, एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं। देखिए दशमलव के एक अंक तक देना दो, 7 7 दूनी के 14, 6.0, 8 7 के 56, 8 7 के 56 लगा दीजिए, बस इतने रहने दीजिए। 3.28 जोड़ देंगे तो लगा भागा है कि नहीं, जोड़ दीजिएगा, जो भी आपको आएगा जोड़ने पर तो लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बोलिए, समझ में आया? हाँ एक अंक और ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? आइए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर के चलेंगे सबसे पहले। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप भिड़िए तो ठीक है। हमारे ऊपर जो है पिपड़ी ने अटैक कर दिया है, कोई हेल्प करने के लिए आ जाए, आ जाइए। चलिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो देखिए तो पिपड़ी ने सच में अटैक कर दिया है कि, देखिए तो चींटी ने हम पर अटैक कर दिया है। आइए चलिए बाबू आ जाइए 14.2 में, 14.2 में आ जाओ सर। एक क्वेश्चन बतेबे किताब खत्म, देख ले वो एक बार। आइए वर्ग अंतराल आपका दिया है, वर्ग अंतराल क्या दिया सर, वर्ग अंतराल 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 65 है ना। आइए देखिए एक ये फाइल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 11 21 23 14 5, बोलिए किसको घेरा जाए, किसको घेरा जाए, आप बोलिए हम घेरते हैं, बोलिए किसको घेरा जाए, 10 को करने 10 है, किसको घेरे इसमें बोलिएगा जरा। सबसे ज़्यादा के झलका सर, यह देखिए पकड़ा गया, पकड़िए 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 पकड़िए, बस पकड़ा गया, बन गया। ये हो गए लो F0 F1 F2, इनका कहा है एल, इनका कहा है एल। एकड़ों से हल का हिसाब होता है, एकड़ों से हल का हिसाब होता है, बोलिए ना एक बार जरा गौर से। आइए लेकर के चल लेते हैं। चूँकि L बराबर 35, F0 बराबर 21, F1 बराबर आपका हो गया कितने 23, F2 बराबर हो गया कितना 14। अब बउआ H का मान कितने से बढ़ रहा है, तो 10 से, 10 से, तो बहुलक निकाल दीजिए सर।
बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर। तो देखिए लेकर के चलते हैं आप लोग के बीच बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 बाटा F2 गुना H। ये आपका इतना हुआ ना, आइए लेकर के चल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल का मान 35, F1 का मान आपका 23 हो जाएगा। F0 का मान कितना है, 21 हो जाएगा बटा 2 गुने 23 21 माइनस 14 गुना 10 आ जाइए 35 प्लस घटा दो कितना है, क्या पड़ी 2 ये 2 है कि नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 10 दूनी के 46 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 10। एक स्टेप और लेकर चल लेते हैं। चलिए 2 घटेगा तो 1, ये 1 गुना 10, तो 10 दूनी के 20, यहाँ पर देते हैं 35 प्लस 20 बटा 11। तो एक अंक दे दीजिए 10 हम लोग में, है ना, एक बार में 11 लगा देते हैं तो ये आपका 9 हो जाएगा, 0.0 88, तो ये आपका कितना 2 हो जाएगा, 0.0 आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर आपका एक बार में कितना मतलब कितना 11 ना, तो 9.0 फिर यहाँ पर 8 बार मैंने इतना आपका बढ़ रहा है ना, तो 35 दशम जोड़ यहाँ पर कर देंगे 1.818, तो 36 हो जाएगा आपका। अब दशमलव कितना 818 हो सकता है, इसको 9 भी कर दिया होगा लगभग में, बोलिएगा, है ना। 8 2 देखिए कर दिया ना बेरासी इसको आंसर में, तो कर दीजिए 36.82 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत बोलिएगा, एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की बातों में नहीं ना, मिटा दो ना यहाँ तक की बातें, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है आ जाइए, क्या कहता है, कुछ न कहो कहते रहो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। कहता है 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, 80 से 100 और फिर 100 से 120, है ना। आइए इसमें दाहें 10, 35, 52, 61, 38, 29, ये आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए किसको घेरा जाए, बोलिएगा आप लोग, चलो बोलिए जरा सा, किसको घेरा जाए। प्रॉब्लम सर जी 100% प्रॉब्लम, दिलीप जी कहते हैं प्रॉब्लम है। कैसे दिलीप जी, कैसे प्रॉब्लम है, बोलिएगा एक बार। दिलीप जी कह रहे हैं प्रॉब्लम है। ए दिलीप जी काहे के प्रॉब्लम बा, देखिए बउआ बोलते तो एक बार कस के, जरा कस के बोलिए। ई हो गलखिन F0, F1, F2 और एकरा कौची कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्या, L कहेंगे। तो चुकी कर दी जा पड़ी, चुकी L बराबर 60, F0 का मान 52, F1 का मान 61, F2 का मान कितने 38, है ना। आ जाइए, H का मान कितना सर, तब 20 से बढ़ रहा है। हल करके आप लोग जरा इसका आंसर बोलिएगा क्या आता है, तो निकाल दीजिए बहुलक। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग बनाइएगा, फिर आपको क्वेश्चन देंगे सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें जरूर से जरूर, ठीक है जी। आइए लेकर चलते हैं। चलिए बहुलक, तो फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 F0
F1 F0 F2 H बैठा दीजिए 60। F1 का मान 61, इसका मान 62, 2 गुने 61, मान 28, 38, ये हो गया 20, 60, 11 में से 2 तो 9 हो गया। ये आपका हो गया 2, 6 दूनी के 12, ठीक है ना, माइनस में 8 2 10, 5 3 8 1 9 90, गुना में कते 20। आइए अब इन्हें आ जाइए, ये 60 के ध्यान दीजिए, गुना भागा पर 9 की 9 वो ध्यान दीजिए, ये घटेगा ना, 2 में से 0 तो 2 बचेगा, और 12 में से घटेगा 9 तो 30 बचेगा, ठीक है, गुना 20, काट दीजिए, 10 दूनी के 20, 16 दूनी 32, और आप काटे के मन तक काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5, ये 8, 60 प्लस 9 पचे 45, 8 से डिवाइड, 8 पचे के 40, 5 के 5, 0.0, 8 छक्का 48, 2, 8 चौका 8 दूनी के 16, है ना, 4, फिर 8 बार में खत्म, तो 60 प्लस 5.628 जुट गया था 65.628, भिन्न गया, बोलिए भिन्न गया, रखेंगे। और आप लोग देखिएगा कैसे इनका जवाब देते हैं फटाफट से, एकदम जवाब आपको देना है धड़ल्ले से, एक बार देख लीजिए, नज़रों से उतारिए जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है ना। हम आप लोग के बीच क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से। 13 पार्ट का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, है ना जी, चलिए आ जाइए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। जिंदगी मस्तानी तेरी क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है, सुनिएगा क्वेश्चन गौर से, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, तो आपको क्या बताना है, उसका व्यास। चलिए, डी बराबर वाट, कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग सोल्व कीजिए, आप लोग सोल्व कीजिए, चलिए आप लोग सोल्व करें इस क्वेश्चन को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई दिया है, 4 आ रहा आंसर सम्मित जी का, और भी मेरे दोस्त बोलिएगा, आप लोग का क्या आंसर, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, बोलिएगा फटाफट से। राहुल जी का आ चुका है, पीके राज का आ चुका है, ठीक है, प्रतिमा जी का आ चुका है, बहुत अच्छा। आइए देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आइए देखिए देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया है इतना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करूँ आर स्क्वायर की, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा साहब, 4 पाई बटा 4 पाई, है कि नहीं, कितने बार में कट गया, 1 बार में कट गया, तो बोलिए ना, आर का मान आपका क्या है, यहाँ से आएगा 1 आएगा, आर का मान, आर का मान यहाँ से कितना आपका रहा है, बोलिएगा, आर का मान कितना आया, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, डी, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, 2r, तो 2r होता है सर, तो 1 गुने करेंगे 2 तक कितना आएगा, बोलिए, बोलिएगा, 1 गुना 4 कैसे कर रहे हैं आप लोग, 1 गुना 4 कैसे करिएगा जरा बोलिएगा, तो
बोलिएगा 1 गुना 4 कैसे करिएगा? है साहब? हाँ, आई बात समझ में? बोलिए प्रीतम जी, डिडक्टिव दीदी जी, समझ में आया? नहीं ना मन से पढ़ते कैसे ले वो 460? हाय रे हाय, हाय रे हाय, दिल ले ले जाए। तो 460 को लेके भाग रहो और तू सब पढ़ते नहीं आप लोग है? आइए, समझ में आया बात? बोलिए, ऑब्जेक्टिव क्लास लाएंगे तब तो मजा आएगा, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा, एकदम अपना बदौलत लेकर चलिए, ठीक है ना? सर मैं कॉपी लेकर, नहीं कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी कलम हम चेक कर रहे हैं, आप लोगों के बीच आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट चेकिंग आ रहा है, जेल में बंद कर देंगे, जल्दी लीजिए कॉपी कलम। हम घर घर घूम रहे हैं, सबके गार्जियन से हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके साथ, आइए। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग के भी दे रहे हैं, सुंदर सा क्वेश्चन है। एक बेलन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए। एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है। कहता है एक बेलन और एक शंकु के व्यास। देखिए बेलन की ऊंचाई की अगर बात कर लिया जाए, बेलन है h बराबर है शंकु के व्यास के बराबर, यहाँ पर क्या है? शंकु का व्यास d के बराबर है बाबू, ठीक है? और कहा है कि व्यास और ऊंचाई समान है, ठीक है ना? तो इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात, ध्यान से देखिए करा के उची कि एक बेलन और शंकु के व्यास। देखिए एक बेलन है तो बेलन का आपका हो जाएगा व्यास, बेलन का d दिया है, ठीक है? और कहता है और ऊंचाई, नहीं जानते क्या है? दोनों का व्यास, इसका देखिए बेलन की भी आपका d और इसका भी d सेम है, और इसका भी h सेम है, इसका भी h सेम है, दोनों का d और h आपस में सेम है। तो अनुपात जरा बोलेगा क्या आता है? 1:3, 1:3 आपका रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए बहुत अच्छा। आइए बेलन की अगर हम बाकी से पूछा है तो इसके आयतनों का था, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लूँ शंकु के, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, इसका भी होता है, ठीक है ना? तो ये से ये आपस में क्या हो गया जी? ये से ये आपस में क्या हो गया? तो बोलिए इसका आंसर क्या आप लोग दीजिएगा, ठीक है? आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा जरा बोलिएगा। 3:1 ना हो जाएगा? बोलिए 3:1 ना हो जाएगा? कलटेगा ऊपर तक हैं? 1:3 है, 3:1 होगा। बहुत अच्छा, हाँ राहुल जी सही है, 3:1। सम्मित जी सही है, बहुत अच्छा। डिडक्टिव दीदी जी का भी सही आ रहा है, जोया जी का भी सही है, सभी का राइट आ रहा है सर। शेखा जी का, राहुल जी, DR रेणुका जी सही आ रहा है, बहुत अच्छा। PK जी सही आ चुका है, एकदम राइट है, एकदम राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलूं, ध्यान दीजिएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। कहता है एक बेलन और एक शंकु के आयतनों के अनुपात ज्ञात क्या होंगे अगर बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। इसका तो यही सेम ही क्वेश्चन है ना, दोनों सेम ही क्वेश्चन हमने पढ़ डाला। हाँ ये कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर आप लेकर चलूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा जरा। कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 2 गोले का आयतनों का अनुपात। 2 गोला है, देखिए गोला नंबर 1 का 27
गोला नंबर 2 का 8 है ना, तो कहता है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए हम ऑप्शन नहीं देंगे आप लोगों को, पहले बोलिए कितना आपका आता है। हम जल पी लेते हैं, कमेंट कीजिएगा जरा आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री तो हो चुका है जोया जी, 9:4 रहा है। और बोलिए 1 का 4:7 सपना जी का। बोलिएगा फटाफट से। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिले तो आसे चुराएं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। चलिए आइए सोल्व किया जाए, ध्यान दीजिए, ध्यान दें आप। देखिए गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए 27/8, 4 पाई बटा ये से खत्म। इधर भेजेंगे तो इसका घन आप लोग क्या निकालिएगा, तो RQ1 की अगर बात करें और RQ3 की अगर 2 की अगर बात करें तो आप निकालें इसका घन। बोलिए घन, तो इसका अगर आप घन निकाल लेते हैं तो ये आपका 27 है और ये आपका 8 है। तो R1 बटा R2 का मान हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2। अब निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए जरा सा। अब आयतन का अनुपात निकाल दीजिए। बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई गुजर गया, इसका मान 3 का स्क्वायर, इसका मान 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 2 दूनी के 4, 9:4 इसका राइट हो जाएगा। बोलिएगा 9 लेकर चलो आप लोग के बीच। आ जाइए अगला क्वेश्चन क्यों लेकर चल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके नाम, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या करा हमसे, एक क्वेश्चन लाए सुंदर सा, आप लोग लिखिएगा। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। बेलन तथा शंकु, ध्यान दे, देखिए लिखते हैं कैसे। बेलन आई शंकु, ठीक है। शंकु का कौची दिया, आर का अनुपात दिया है कितना, तो आर का अनुपात 3:4 दिया है, ठीक है। आएगा तो उसकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई की अगर हम बात करूं आप लोग के बीच तो वह कहता है कितना, 2:3 का रहा है। तो कहता बोलिए आयतन के अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन का अनुपात क्या है उसका, जल्दी से कमेंट कीजिए। आयतन का अनुपात, आयतन के अनुपात जरा बोलिएगा, ठीक है। आयतन के अनुपात जरा बोलिएगा क्या होगा, 9:8, 9:8। चलिए बोलिए, बहुत अच्छा। और बोलिए कोई, बहुत अच्छा। पीके राधा जी बहुत अच्छा। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना होता है। पाई से पाई मर जाता है सर, तो आइए बच जाता है कौन सर, इसका मान रखेंगे 3 का स्क्वायर और 4, ये आपका हो जाएगा कितना, इसका आर ले लेते हैं, नहीं 4 इसका थोड़े होगा, इसका एच की बात करूँ तो कितना, इसका 2 हो जाएगा और इसका आर का मान 4 का स्क्वायर और गुना यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, 3 तिहाई 9,
गुने 2, 4 चौका 16 गुने 3, तो ये 3 बार में कैंसिल हो गया आपका, ये 8 बार में आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना 3 अनुपात, सॉरी ये बचा हुआ ना है, थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें आपका अभी बचा हुआ है 1/3, तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा ना सर, तो जब 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना, ये तो आपका 2 बचेगा, केवल यहाँ पर 8 आएगा, तो ठीक है ना, तो ये आपका 8 बार में और ये आपका 9 के 9 रह जाएगा, तो 9 अनुपात 8 ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 9 अनुपात 8 सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है ना, हाँ एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। एक क्वेश्चन और जरा देखिएगा, इसमें बता करके कौन कौन बनाते हैं, क्वेश्चन जरा नोट कीजिएगा, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 8 सेंट, सॉरी रुकिएगा, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हाँ, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से, ठीक है, और कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना घन काटा जाएगा, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर वाले कितना घन आप काटिएगा जरा बोलिएगा, तो 2 सेंटीमीटर वाले आप कितना घन काटिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। 64 आंसर आया है, और बोलिए, और बोलिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले में से ये 2 सेंटीमीटर वाले कितना घन काटे जाएंगे, आइए। मिलो न तुम तो हम घबराएं, कितना आप लोग का आंसर 64, 3, 27, और बोलिए। आइए, जब भी काटने की बात हो तो आयतन, बड़का आयतन के नीचे तक घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, छोटका क्या आयतन नीचे। आप जरा काटिए इसको, 3, 3, 3 गुना करने पर कितना आया जरा बोलिएगा, हम ऑप्शन तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, हाँ, गुना करने पर कितना आया 27, 27 घन आपका सही है। जो भी घन काटने के लिए जितना बड़का के ऊपर आयतन, छोटका के आयतन के नीचे, ठीक है, जो भी आपको काटने के लिए कहेगा बड़ा आयतन को ऊपर, छोटा आयतन को नीचे, है ना जी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सबका सही जवाब आ रहा है, अब सबका जवाब सही है, ध्यान दीजिएगा। 14.3 का क्लास कल लेकर चलेंगे आप लोग के बीच, माध्यक पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है। चलिए एगो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग जरा सा, ऐसा देखो क्वेश्चन लिखिए तो देखते हैं किसमें कितना है दम। क्वेश्चन लिखिएगा, 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x बराबर वाट। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मंटू जी कहते हैं क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन है? एक्स का मान 13 कितना का आया, कितना का 5 आया है, 2 भी आया है, और बोलिए 15 भी आ चुका है आंसर। बहुत ही अलग किस्म का आंसर आ सभी का। माध्य बराबर सभी प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। देखिए
तो देखिए माध्य बराबर, माध्य को सूचित करते ना x डैश से, तो 1 जोड़ 4 जोड़ x 5 12, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 करेंगे, है कि नहीं। आइए इसका मान कितना दिया है सर, 7 दिया है, तो 7 रख दीजिए यहाँ पर ही। ये तो देखिए 4 1 5, 5 5 10, और 10 में जोड़ेंगे कितना 12, तो कितना होगा 22 ना होगा। तो 22 प्लस x बटा कितना 5, 7 5 के 35, तो x प्लस 22 बराबर 35, तो x बराबर 35 माइनस कितना 22, तो घटेगा था कितना, ये आपका 3 और ये आपका 1, जिनका जिनका 13 है उनका राइट है, ठीक है। मधुमक्खी में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं पाया जाता है, ये तो क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका, क्योंकि लाल रक्त कोशिका में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा, राइट है, राइट है, एकदम सही है आप लोग का। चलिए चलिए एगो क्वेश्चन जरा बताइएगा, यस सर, एगो क्वेश्चन बताइएगा। 31 35 45 40 29 42 50 48 का परिसर, जल्दी 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 जल्दी, 31 35 45 40 29 42 50 48 का परिसर बोलिएगा। हाँ डिटेक्टिव दीदी क्या कर रहे हैं सर, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, हैं? इक्कीस, और बोलिए कैसे निकालें जरा आप लोग परिसर, कैसे निकालें, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या ना, है। टुल्लू कश्यप जी कैसे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, सही है। आइए देख लेते हैं सबसे छोटा इसमें कौन है, 29, सबसे बड़ा की बात करूँ इसमें 50 है ना, तब परिसर में बड़का संख्या माइनस 10 में से घटेगा तो 10 में से 9 तो 1, और ये आपका हो जाएगा कितना 4 में से 2 तो 2 21 सही है। अब आज चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।